सीताराम दोस्तों, सीताराम। हमारा टॉपिक है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित मुद्दे एवं समस्याएं। एनसीईआरटी का क्लास 12 ज्योग्राफी सब्जेक्ट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए, सब टू द पॉइंट्स हैं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर ही समझाता रहता हूँ। तो आज टॉपिक के बजाय मैं क्वेश्चन आंसर पर इसलिए ध्यान देता हूँ कि आप समझें क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं और हमें उत्तर किस प्रकार से देने हैं। ओके। जल प्रदूषण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। दो कारक हैं, एक मानवीय कारक है, प्राकृतिक कारक है। मानवीय कारक वो होते हैं जो आप काम करते हैं। आप क्या काम करेंगे? उद्योगों से निकालेंगे जो गंदगी, फैला देंगे पानी में, नदियों में। धार्मिक क्रियाओं में गंदगी फैला देंगे। रीति रिवाजों के कारण जो होगा, फैलाना 200 ग्राम फूल फैलाओगे 1 किलोग्राम फूल। पर्यटन, कहीं भी घूमने फिरने जा रहे हैं, कहीं भी कुछ फेंक देंगे। यही मानवीय कारक जल प्रदूषण के लिए। प्राकृतिक कारण क्या है? भूस्खलन हो जाना, कीचड़ मलबा का जमा हो जाना और जीव जंतुओं के मरे हुए अवशेष, प्राकृतिक कारण। नदियों के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार प्रमुख उद्योग कौन से हैं? कुछ उद्योग बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हैं। चमड़ा उद्योग, कागज एवं लुगदी, वस्त्र उद्योग एवं रसायन उद्योग सबसे ज़्यादा, चमड़ा भी उसके ज़्यादा। जल प्रदूषण से होने वाली बीमारियाँ कौन सी हैं? बुरी बीमारियां हैं, डायरिया, हेपेटाइटिस, आंतों के कृमि, आंतों में कीड़े पड़ जाते हैं। वायु प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से कौन से कारक जिम्मेदार हैं? सबसे पहले तो आपके वाहनों का धुआं, जीवाश्म ईंधनों को जलाने से धुआं, खनन और उद्योग से। वायु को प्रदूषित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, एस्बेस्टस, धूल के कण इत्यादि। वायु प्रदूषण से कौन सी बीमारियां होती हैं? सबसे ज़्यादा आपको दमा, अस्थमा ऐसी बीमारियां हो जाएंगी, सांस लेने में परेशानी होगी, तंत्र संबंधी बीमारियां हो जाएंगी। अम्लीय वर्षा क्या होता है? वायु प्रदूषण के कारण वातावरण में अवांछित तत्व वर्षा के साथ मिलकर नीचे आने लगते हैं। इससे अम्लीय पदार्थ अधिक हो जाता है, अम्लीय माध्यम बनने लगता है वर्षा। वही अम्लीय वर्षा कहलाती है। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक फफोले पड़ जाते हैं शरीर में, संगमरमर पीला पड़ जाता है। गंगा यमुना नदियों को गंदा करने में किन नगरों का योगदान सर्वाधिक है? दोस्तों, गंगा जी को प्रदूषित करने में सबसे मेन इम्पोर्टेंट रोल कानपुर का है। मैं कानपुर वासी हूँ, क्षमा चाहता हूँ, सही साफ कर रहा हूँ। इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता। और यमुना नदी दिल्ली के अतिरिक्त मथुरा एवं आगरा में भी यमुना में औद्योगिक घरेलू अवशेष डाले जाते हैं। ध्वनि प्रदूषक को नापने वाली इकाई डेसिबल। धूम कोहरा क्या होता है? वातावरण में मौजूद धुएं एवं धूल के कण जब समान रूप में बनने वाले कोहरे के साथ मिल जाए, जब कोहरे के साथ धूल के कण मिल जाए, धुआं, भाई धूम कोहरा है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नगरों में अवशिष्ट निपटान संबंधी विकराल रूप लेती जा रही है। 3 प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। समस्याएं के निपटान कैसे करेंगे? अपशिष्ट के पृथक्करण की समस्या। आप पहले अपने कूड़े को देखेंगे, कौन सा कूड़ा कहाँ फेंकना है, धातु कहाँ है, शीशा, सब्जियों को छिलके आदि, इसको अलग अलग करेंगे। निपटाने की व्यवस्था करेंगे। भराव स्थल की समस्या। कूड़ा डाले जाने की कमी है, उस जगह डिसाइड करेंगे, हाँ ही कूड़ा डाला जाए। पुनर्चक्रण की समस्या, किस कूड़े को रिसाइकिल कर सकते हैं, ये करेंगे। कूड़े से उत्पन्न लीच, बदब, बीमारी की समस्या। कोई कूड़ा बंदा उठाने आ रहा है, उसकी स्वास्थ्य का ध्यान देना है, गाड़ी की व्यवस्था करनी है, कूड़ा घर बनाना है, डस्टबिन बनाने हैं, ये सब समस्याएँ हैं। विकास देशों में शहरों की प्रमुख समस्या क्या है? यही है, अवशिष्ट निपटाने की समस्या होती है। जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है, स्लम बस्तियों की समस्या आती है, जल्दी से बढ़ती हैं। स्लम बस्तियाँ क्या हैं? स्लम बस्तियाँ वो बस्तियाँ हैं जहाँ छोटे छोटे आवास होते हैं, परिवार के विवाहित अविवाहित सदस्यों के लिए अलग अलग व्यवस्था नहीं होती है, छोटी छोटी कॉलोनियाँ होती हैं, वहाँ पे वो स्लम बस्तियाँ। सफाई नहीं होगी, स्वच्छ पर्यावरण नहीं होगा, मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी, वही स्लम बस्तियाँ कहलाती हैं। भौतिक समस्याएं क्या है? पानी नहीं है, लाइट नहीं आ रही है, स्वच्छ वातावरण नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, घरों में रसोई घर नहीं है, कमरे में सब रसोई घर हो रहा है, एक कमरे में 4-4 5 लोग रह रहे हैं। केवल इसीलिए है कि वो प्रवासी कर होते हैं, गरीबी होते हैं, इसी कारण से। सामाजिक समस्या कहते हैं, यही सब चीज़ें रहेंगी तो क्या होगा? आपस में लड़ाई हो रही है, लोग क्या रहने की व्यवस्था नहीं है, किसी का कर्जा लिया तो जाके बेचारे बाद में कर्जा मांग रहे हैं, गुंडागिरी कर रहे हैं। हाँ, अब पैसे हैं नहीं, सब व्यवस्था करनी है, नशे की लत पड़ गई,
दिमाग टेंशन में है, ये सामाजिक समस्याएं हो रही हैं। भू निम्नीकरण से क्या तात्पर्य है? उत्तरदायी कारण क्या है? भूमि की उत्पादकता में अल्प समय के लिए अस्थायी रूप से जो कमी आ जाए वो भू निम्नीकरण है। क्या होता है भू निम्नीकरण? लोग बोल दिया भूमि में अस्थायी रूप से कमी आ जाए, उत्पादकता, उगा रहे गेहूँ उग ही नहीं रहा है, इसके लिए क्या करेंगे? कारण क्या है? काट दो सभी वृक्ष, इसीलिए हो रहा है। मिट्टी के ऊपरी परत हट जाती है, चली जाती है, पौधे मिट्टी के परत उसको बांधे रखते हैं, जड़ों को, पौधे की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं। आप लगातार कृषि करते जा रहे हैं, एक ही प्रकार की फसल बोते जा रहे हैं, तो भैया हो जाएगा। प्राकृतिक उर्वरक तो आपने गोबर वोबर कभी डाला ही नहीं खेतों में, तो आपका भू निम्नीकरण हो जाएगा। जल भराव हो जा रहा है, इसके कारण भी भू निम्नीकरण हो जाता है। भू निम्नीकरण की प्रक्रिया के आधार पर निम्नीकृत भूमि को कितने वर्गों में बांटा गया? 2 ही वर्ग होते हैं आजकल। आपके द्वारा मानवीय क्रियाओं द्वारा, प्राकृतिक कारण द्वारा। आपके द्वारा क्या हो जाएगा? मानवीय क्रियाओं द्वारा क्या हो जाएगा? जमीन को जोते जा रहे हो, अधिक जोते जा रहे हो, वनों को काट डाला है, चराई करवा दी, सब कुछ। आप एक से खनन करोगे तो भैया भू निम्नीकरण तो होना ही होना है, प्राकृतिक कारण। अब नालिका पतन हो जाए, जल भराव हो जाए, अपरदन हो जाए, खड़ी जल, तो प्राकृतिक कारक होते हैं। ये दोस्तों है, मैं आपको पॉइंट टू द पॉइंट बताऊँगा। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट क्रिस्टोफर नेविस है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश फ्रेंच गुयाना है। यूरोप का सबसे बड़ा देश फ्रांस है। यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। एशिया का सबसे बड़ा देश चीन है। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश सूडान है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश सेशल्स है। ओशियाना का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, और ओशियाना का सबसे छोटा देश नोरू है। नोरू बोलते हैं। फिर पहचान करना है। फिर मैं आपको थोड़ा सा जनसंख्या के रूप में बता देता हूँ। वो क्षेत्रफल के रूप में था, ये जनसंख्या के रूप में है। अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है, और कम जनसंख्या वाला देश अफ्रीका का सेशल्स है। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, और एशिया का सबसे कम जनसंख्या वाला देश मालदीव है। उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश राज्य अमेरिका है, और उत्तरी अमेरिका का सबसे कम जनसंख्या वाला देश सेंट क्रिस्टोफर नेविस है। दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका का सबसे कम जनसंख्या वाला देश गुयाना है। यूरोप का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जर्मनी है। यूरोप की सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। ओशियाना का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, और ओशियाना का सबसे कम जनसंख्या वाला देश टवालू है। फिर मानचित्र के क्वेश्चन है। अब घनत्व के बारे में बताऊंगा मैं आपको। अफ्रीका का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश नामीबिया है, और अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, जनसंख्या घनत्व वाला देश अफ्रीका का मॉरिशस है। क्या है? मॉरिशस। एशिया का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश मंगोलिया है, और एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है। यूरोप का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश नॉर्वे है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश नीदरलैंड है। उत्तरी अमेरिका का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश कनाडा है, और उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश पुर्तगाल है। दक्षिण अमेरिका का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश बोलिविया है। दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश गुयाना है। ओशियाना का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश ऑस्ट्रेलिया है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश टुवालू है। अब वृद्धि में देखते हैं। अफ्रीका का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश घाना है। बहुत कम जनसंख्या वृद्धि होती है यहाँ पे। अफ्रीका का सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश लाइबेरिया है। एशिया का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश जापान है। सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश यमन है। यूरोप में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश लाटविया है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बोस्निया व हर्ज़ेगोविना है। उत्तरी अमेरिका का सबसे कम जनसंख्या वृद्धि होती है संयुक्त अमेरिका में, और उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है कनाडा में। दक्षिण अमेरिका में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि होती है उरुग्वे में, और सबसे अधिक होती है पराग्वे में। ओशियाना में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि होती है ऑस्ट्रेलिया में, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि होती है वनुतु में। फिर मानचित्र है, देख लेते हैं। जापान का सबसे बड़ा शहर टोक्यो। मेक्सिको का सबसे बड़ा शहर मेक्सिको सिटी। पाकिस्तान की मेगा सिटी कराची।
दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा शहर सियोल, यूएसए का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क, ब्राज़ील का सबसे बड़ा शहर साओ पोलो, भारत का सबसे बड़ा शहर वैत मुंबई, चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई, मिस्र का सबसे बड़ा शहर काहिरा, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा शहर जकार्ता, फिलीपींस का सबसे बड़ा शहर मनीला, रूस का सबसे बड़ा शहर मॉस्को, अर्जेंटीना का सबसे बड़ा शहर ब्यूनस आयर्स और बांग्लादेश का सबसे बड़ा शहर ढाका। ग्रेट ब्रिटेन का सबसे बड़ा शहर लंदन, ईरान का सबसे बड़ा शहर तेहरान, तुर्की का सबसे बड़ा शहर इस्तांबुल और नाइजीरिया का सबसे बड़ा शहर लागोस। दोस्तों ये सब मैप वाला था, मैप में सब बताया जा रहा है, मैप से संबंधित है, कुछ 16 पॉइंट्स है। अच्छा लगे होंगे आपको, हमारे से बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।